अब 8वें चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। आकर्ण्य तावक वचो वनिनाय कोपी, शांतिम मनः शम धिया वनिनाय कोपी, चंद्र प्रभ प्रभजति स्म रमा विनाशम, दुर्दंड मंडित रतिस्मरमा विनाशम। आप पद्य के रूप में पढ़ते हैं। आकर्ण्य तावक वचो वनिनाय कोपी, शांतिम मनः शम धिया वनिनाय कोपी, चंद्र प्रभ प्रभजते स्म रमा विनाशं, दुर्दंड मंडित रतिस्मरमा विनाशम। पढ़िए। हाँ, आचार्य पूज्यपाद महाराज चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, आकर्ण्य तावक वचः, आपकी दिव्य वाणी को श्रवण करके, वनी नायिका अपि, यानी वन का नायक, जंगल का नायक कौन होता है? शेर होता है। तो जंगल का नायक शेर भी जो कैसा रहता है? हिंसादि खोटे कार्य करना जिसका स्वभाव रहता है, दुर्जन दुष्ट स्वभाव रहता है, वो भी शम धिया मन शांति ही, यानी वो भी जो है उपशम बुद्धि वाला होकर के, यानी शांत स्वभाव का हो जाता है भगवान के उपदेश को सुन करके। और अपि अवनी नायिका अपि, और साथ साथ में राजा जो कि विषय भोगों में आसक्त होते हैं, वो भी भगवान की वाणी को सुन करके उनके अंदर भी वैराग्य के भाव, विषयों से विरक्ति उनको भी उत्पन्न हो जाती है। और आगे कह रहे हैं, दुर्दंड मंडित रतिस्मरमा विनाशम, जो भुजा दंडों से मंडित है, ऐसा रति नामक अपनी स्त्री का जो पति है, ऐसा कामदेव, उसकी माँ यानी लक्ष्मी शोभा को नष्ट करने वाले, यानी कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान के लिए रमा अविनाशम, यानी अनंत चतुष्टय आदि रूप जो लक्ष्मी के अविनाश यानी शाश्वत पने को प्रभजितिस्म यानी प्राप्त करता है। तो जो भगवान की चंद्रप्रभ भगवान के लिए कहा कि भगवान आपकी जो वाणी को सुनता है, वो सिंह भी जो है अपने खोटे कार्यों से दूर हो जाता है, और राजा भी जो भोगों से विरक्त हो जाता है, और वो कामदेव पर विजय प्राप्त करके और अविनाशी लक्ष्मी को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो भगवान की वाणी का माहात्म्य इसमें बतलाया गया है। विदेश क्षेत्र में पुंडरीकणी नगरी थी, और वहाँ पर राजा अपने दोनों पुत्रों से बड़ा परेशान था। वो दोनों पुत्र कुसंगति में व्यसन से लिप्त हो गए थे। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहाँ चारुदत्त भी संगति के प्रभाव से दारुदत्त हो गया था, और मारी दत्त जो था वो भी जो साधर्मियों के संगति में, वो जहाँ पर हिंसा करने वाला था, उसने हिंसा छोड़ करके और चारित्र के पथ को धारण कर लिया था। तो ऐसे वो जो दोनों पुत्र व्यसनी थे और जो सुधर नहीं रहे थे, तो पिता को वैराग्य हो गया कि अपन सोचते हैं कि अपन सारे राज्य को चलाते हैं, यहाँ दो पुत्रों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं।
तो उसमें कर्तृत्व बुद्धि जो पहले थी वो सब छूट गई। उन्होंने कहा कि इनका जो होगा सो होगा, अपन तो अपना कल्याण करो, और उसने दीक्षा ले ली। अब यहाँ जिन एजेंट्स का वो सहारा लेते थे, जो 7 व्यसन होते हैं, वो 7 नरक के एजेंट होते हैं, जो यहाँ पर तैनात हैं कि भर्ती करो, नरकों में कौन कौन जाना चाहता है। तो वो 7 एजेंट जो है अपने अपने जो उनके चंगुल में आते हैं उनको ले जा करके नरकों में पहुंचा देते हैं। तो दोनों जो पुत्र नरक में पहुंच गए, और नरक में वहाँ जो जितनी सागरों की आयु रहती है उतने दुखों को भोग करके, और वहाँ से निकल करके भ्रमण करते करते फिर उन्होंने त्रियंच अवस्था में शेर की पर्याय को प्राप्त किया। दोनों में पूर्व में जो संबंध था वो बना रहा, साथ साथ में ही दोनों शेर बन गए। और एक बार एक गुफा में गए, वहाँ पर जयंधर नाम के मुनिराज थे, और पूर्व भव का कोई संस्कार ऐसा याद आ गया उनको कि उनको देख करके दोनों शांत हो गए, और मुनिराज ने उनको उपदेश दिया। तो उस समय में दोनों ने अणुव्रतों को धारण कर लिया, और अणुव्रत को धारण करके मर करके वो दोनों स्वधर्म स्वर्ग में देव हुए, और फिर वहाँ से आकर के राजपुत्र हुए, और चक्री बन करके फिर उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। तो इस काव्य में जो कहा कि जो जंगल का राजा है वो भी जो है उपदेश सुन करके परिवर्तित हो जाता है। भरत चक्रवर्ती के पूर्व में वो भी शेर थे, सुना है कि नहीं सुना? भरत चक्रवर्ती पूर्व में शेर की पर्याय में थे। जहाँ जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में वर्णन किया है, उसमें पहले उनका नाम अतिगृद्ध राजा था। वो बहुत ही धन आदि के प्रति जो है उनमें अतिगृद्धता का भाव था, और विषयों में भी अति आसक्त थे, और इसलिए बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव से मर करके चौथे नरक में जाकर के 10 सागर की आयु वहाँ पर पापों में व्यतीत की, और फिर वहाँ से निकल करके वहीं आए जहाँ पर उन्होंने एक पर्वत पर धन गाड़ रखा था, सोने को गाड़ करके रखा था, वहीं पर आकर के उत्पन्न हुए। तो जो जिसमें आसक्ति होती है जीव वहीं पर आकर के उत्पन्न हो जाता है। इसलिए घर आदि से भी ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में ही आकर के कभी कभी जैसे सुनते हैं सर्प आदि भी हो जाते हैं, नहीं तो पेड़ पौधे भी बन सकते हैं। इसलिए घर के प्रति भी ज़्यादा राग जो है हितकारी नहीं है। तो ऐसा जो वहाँ पर जब उन्होंने सिर की पर्याय को प्राप्त किया, और उधर एक पिहिताश्रव नाम के मुनिराज वहाँ पर उनके लिए एक राजा ने पड़गान किया, और राजा ने जब पड़गान किया तो पंचाश्चर्य हुए, और पंचाश्चर्य में जब रत्नों की वृष्टि हुई तो वो शेर के पर्वत के नीचे जो है महाराज के आहार हो रहे हैं, और रत्नों की वृष्टि सब जगह हुई, तो वो पर्वत पर भी रत्नों की वृष्टि हुई। तो पूर्व भव में कभी उसने स्मरण किया, कभी देखा, कभी सुना कि भगवान के जो है जन्म पर जो है जन्म के पहले 15 महीने तक बरसात होती है रत्नों की, और मुनिराजों के भी पंचाश्चर्य में रत्नों की वृष्टि होती है। इतना छोटा सा वाक्य भी सुना हुआ उसका उस समय में उसके लिए काम में आ गया। तो उसके मन में जो पहले जो भाव था वो सारा जो है लुप्त हो गया, और धर्म की ओर उसके भाव बन गए, और उसने आखिरी समय था उसका तो उसने सल्लेखना को धारण कर लिया। जब महाराजन के दिव्य ज्ञान में वो झलका तो उन्होंने कहा कि राजन, पर्वत के ऊपर एक श्रावक जो है सल्लेखना कर रहा है, तुम्हें उसकी सेवा करना चाहिए। तो राजन जब ऊपर चढ़ते हैं और दूर से शेर को देख करके घबराते हैं, तो महाराज कहते हैं घबराओ नहीं, वो अब कुछ नहीं करेगा, उसने सल्लेखना को धारण कर लिया है। तो उस समय में राजन उसकी सेवा करते हैं, और महाराज स्वयं उसको महामंत्र सुनाते हैं 18 दिन की सल्लेखना करके, और वो जो कि भरत चक्रवर्ती आगे बनेगा चल करके, वो वहाँ से जा कर के स्वर्ग में देव हुआ, और फिर वहाँ से च्युत होकर के वो आकर के जब आदिनाथ भगवान वज्रजंग राजा थे तब उस समय में वो उनके मंत्री के रूप में उत्पन्न हुआ। तो दूसरे स्वर्ग से आकर के उसने
वहाँ जो मनुष्य की पर्याय प्राप्त की और बज्रजंग राजा के मंत्री के रूप में उत्पन्न हुआ। और आप लोगों को मालूम है बज्रजंग और श्रीमती दोनों का निधन अचानक हो जाता है। जहाँ पर शयन करते थे वहाँ जो वातायन खोलना सेवक भूल गए तो धुएं में घुट करके दोनों का मरण हो गया। तो उस समय में उनको उनके वियोग से वैराग्य हो गया मंत्री को, और उन्होंने दीक्षा लेकर के तपस्या करके ग्रीवेक में जाकर के अहमेंद्र के पद को प्राप्त किया। और फिर जब वहाँ से च्युत हुए तब जब बज्रजंग राजा आगे चल करके वज्रनाभि चक्रवर्ती बने, जिस भव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, तो उन्हीं के भाई जो हैं सुबाहु के रूप में उत्पन्न हुए। और फिर दीक्षा लेकर के तपस्या की तो जाकर के सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए, और सर्वार सिद्धि से च्युत होकर के आकर के उन्होंने भरत चक्री के पद को प्राप्त किया। तो ऐसा जो यहाँ पर भी जो है सिंह संबंधी ही कि सिंह ने जो है वहाँ पर पूर्व में जो स्मरण किया था, वो जहाँ रत्नों की वृष्टि का, उसका जो है स्मरण भी उनके लिए वहाँ पर कल्याण के लिए कारण बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जहाँ लिखा है कि भगवान की जो वाणी सुनता है उसके लिए जो कामदेव का भी, जहाँ जिसका कि राज्य पूरे संसार में चलता है, वो उस पर भी विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। भगवान की वाणी सुन करके उस रति से भी जो है उसके लिए वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ये उदाहरण भी कि एक जगह पर दो भाई थे और पिता के लिए कुष्ठ रोग हुआ था, और कुष्ठ रोग से जब बहुत पीड़ित थे तो वो वहाँ पर मरने की भावना करने लगे, और उसमें उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने आग लगा करके अपना मरण कर लिया। और पत्नी जो थी वो भी जो है उसी में छलांग लगा करके वो भी जो है मरण को प्राप्त हो गई। दोनों भाई बड़े दुखी थे, दोनों माता पिता का एक साथ में निधन हो गया। उसी समय में एक मुनिराज का आगमन हुआ और उनके उपदेश सुन करके बड़े भाई ने तो उनके पास में दीक्षा ले ली, छोटा भाई घर में ही रहा। अब महाराज विहार करते करते पुनः उसी नगरी में आए जिस नगरी में जहाँ पर रहते थे। तो उधर जो है छोटे भाई ने, जिसका कि अभी अभी विवाह हुआ है, उसने जो है महाराज के दर्शन किए, महाराज के पास पहुँचे, उपदेश सुन करके महाराज ने उसको समझाया कि श्रावक के व्रतों को तो कम से कम पालन करना चाहिए। तो उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया। अब अणुव्रतों को धारण किया है तो उसने अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने के लिए महाराज का द्वारापेक्षण किया, पड़गान किया। महाराज का आगमन हुआ, अच्छे से नवदा भक्ति से आहार कराए और महाराज को छोड़ने के लिए गया। जब महाराज को छोड़ने जा रहा था तो महाराज ने उससे कुछ बोला ही नहीं कि लाओ अपना हमारा कमंडल दे दो, तुम घर वापस जाओ। वो सोचता है मन में कि महाराज जब बोलेंगे तब मैं जो है कमंडल दूंगा, नहीं तो साथ ही साथ चलेंगे। अब महाराज कुछ बोलते ही नहीं है। चलते चलते रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं जो परिचित थी, तो वो महाराज को याद दिलाने के लिए कि महाराज अपन बहुत दूर आ गए हैं, अब आप अपना कमंडल लो। लेकिन वो महाराज तो कुछ सुनते ही नहीं कि महाराज देखो अपन यहाँ पर खेलने आते थे, वो बाग आ गया है जहाँ पर अपन फल तोड़ने आते थे, अब वो सरोवर आ गया है जहाँ पर अपन तैरने आते थे, मतलब बहुत दूर आ गए हैं। महाराज कुछ नहीं बोलते और संग में जहाँ संग ठहरा हुआ था वो नसिया में पहुंच जाते हैं और गुरु के पास में ले जा करके कि बहुत अच्छा श्रावक है, और गुरु के उपदेश सुन करके एक हाथ में तो कंगन बंधा हुआ है, अभी अभी विवाह हुआ है, और एक तरफ जो है बैरागी के भाव, ऐसे दोनों के बीच में डोलते डोलते और दीक्षित हो जाता है। इधर पत्नी को पता पड़ता है और वहाँ पर वो विचार करती है कि पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ले ली है, तो मुझे भी जो है चारित्र पद पर बढ़ना चाहिए। तो पत्नी भी दीक्षित हो जाती है और दीक्षित होने के बाद फिर बहुत समय के बाद में पुनः ऐसा होता है कि महाराज जो है अपनी पत्नी के स्मरण में, वो दीक्षित तो हो गए लेकिन बार बार जो है उनके लिए अपनी पत्नी का स्मरण, पूर्व की पत्नी का स्मरण उनको बार बार
उसकी ओर आकर्षित करता था, तो एक बार वो उसी नगरी में पुनः आ गए। और संयोग ऐसा रहा कि वो आरिका जिस संघ में दीक्षित हुई थी, उनकी गणनी आरिका के साथ में वो आरिका भी उसी नगरी में थी। तो गणनी आरिका अपनी आरिकाओं के साथ में उनके दर्शन करने आई, और उस समय में उन्होंने देखा कि महाराज अपनी पत्नी के बारे में किसी से पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पर है। तो वो समझ गए कि इनके मन में कुछ अभी इनके प्रति राग जागृत है, तो वो वहाँ पर उनको नमोस्तु आदि करके और समय लेकर के कि आपसे कुछ धर्म की चर्चा करना है, आपसे कुछ पूछना है, ऐसा कह करके और उन्होंने समय दे दिया। फिर बाद में गणनी आरिका ने उन्हीं की पत्नी को वहाँ पर संबोधन करने के लिए भेजा, और संबोधन में उन्होंने जहाँ वैराग्य की भावना किस प्रकार से उनकी बढ़ाई कि उसमें कहा कि जिस चीज़ का जो है वमन कर दिया है, क्या फिर उसका जो है भक्षण पुनः किया जाता है? ऐसा कह करके उनके मन में जो जिसके प्रति राग उत्पन्न हो गया था, फिर बाद में गणनी आरिका बतलाती हैं कि आपकी पत्नी जिसके राग में आप व्यथित हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर हमारे संग में सबसे ज़्यादा दृढ़ है, मेरू के समान अटल है। ऐसा कह करके उनके वैराग्य को दृढ़ किया। तो यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं कि जो भगवान की वाणी होती है उसको सुन करके, भगवान की वाणी नहीं, गुरुओं की वाणी भी सुन करके लोगों के जो है मन में विकार भाव दूर हो जाता है। तो ऐसे जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ चंद्रप्र भगवान की स्तुति में जहाँ अपन पढ़ रहे हैं कि भगवान की वाणी सुन करके जो शेर भी होता है वो भी अपने खोटे भावों से दूर हो जाता है, राजा भी जहाँ विषयों में आसक्त होता है वो भी उनसे दूर हो जाता है, और साथ ही साथ में जो कामदेव के विकार से ग्रसित होते हैं वो भी जो है भगवान की वाणी से नष्ट हो जाते हैं, और भगवान अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी को प्रदान करने वाले होते हैं। इसका हमने अनुवाद भी किया है, तो इसके अनुवाद को यहाँ पर हम पढ़ करके सुनाते हैं, आप लोग सुन लें। दिव्य वाणी प्रभु चंद प्रभु जी, सुन कर के बन राजा भी, शांत भाव से युक्त है होता और धरा का राजा भी, भुजा दंड से मंडित रतिपति के चंगुल से बच जाता, अनंत चतुष्ट शाश्वत लक्ष्मी को पाकर शिव सुख पाता। जब महावीर भगवान का पूर्व भव का अपन वर्णन देखते हैं तो उसमें वो भी जो है सिंह की पर्याय में थे, और उस समय में दो मुनिराज उनके लिए संबोधन देने के लिए गए। सुनने वाला एक है और सुनाने वाले दो हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ साधु जो है उपदेश दे रहे हैं, थोड़े से लोग रहते हैं, तो उस समय में ये बहुत बड़ा संबल देने वाला होता है कि देखो वहाँ पर तो सुनने वाला एक था लेकिन महाराज जी दो सुना रहे थे। तो वहाँ जब महाराज उसको उपदेश देते हैं तो उसको जाते स्मरण हो जाता है, पूर्व भव का सब स्मरण हो जाता है कि पूर्व में सप्तम नरक भी रहे और इस बार जो है पहले नरक से आकर के यहाँ उत्पन्न हुए हैं। और आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में वर्णन किया है कि उस समय में उसकी आंख से ऐसे आंसू आते हैं मानो अंदर सम्यक दर्शन के लिए जगह बना रहा हो, और उपदेश सुन करके कि तुमने पहले नारायण की पदवी को भी प्राप्त किया, स्वर्गों में भी सुखों को भोगा, लेकिन उसमें तृप्ति नहीं हुई, तो इन जहाँ जीवों का घात करके उसमें सुख से कैसे तृप्ति हो सकती है। तो उस समय में उसका जो है भावों में परिवर्तन आता है महाराज के उपदेश को सुन करके, और वो अणुव्रतों को धारण कर लेता है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा उस समय में चूंकि त्रियंचों में पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं होता, लेकिन उस समय में उसके भावों में इतनी विशुद्धि थी कि यदि और भी गुणस्थान की वृद्धि संभव होती तो वो उसको भी छू लेता, ऐसी उसकी विशुद्धि उस समय में थी। और जो भैया यहाँ पर भी जो उसी बात के लिए कि भगवान की वाणी सुन करके, मुनिराज की वाणी सुन करके सिंह भी जो है परिवर्तित हो जाता है, और वो मुनिराज कहते हैं कि अभी हम श्रीधर तीर्थंकर की वाणी सुन करके आए हैं,
और वहाँ पर हमने ये जो है तुम्हारे बारे में सब सुना था, इसलिए तुम्हें संबोधन करने के लिए आए हैं। इस काव्य का अपन फिर से एक बार उच्चारण कर लेते हैं। आकर्ण्य तावक वचो वनिनायकोऽपि शांतिं मनः शमधिया वनिनायकोऽपि चंद्र प्रभव प्रभजते स्म रमा विनाशं दुर्दंड मंडित रते स्मर मा विनाशम।